नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे। मुद्दा गर्म है में आप सभी का स्वागत है। हिंदुत्व पदयात्रा पर घमासान, कुंभ से दूर रहेंगे क्या मुसलमान? जी हां, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज यही मुद्दा गर्म है। फिर हिंदुत्व और पदयात्रा को लेकर घमासान छिड़ गया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दरअसल ये तय किया है कि धर्मांतरण के खिलाफ वो बस्तर से पदयात्रा का आगाज करेंगे। और जब बात हो हिंदुत्व की, धर्मांतरण के खिलाफ पदयात्रा की, तो भला इसमें कैसे राजनीति नहीं होगी? और एक बार फिर तीखी बयानबाजी हो रही है। कैसे? आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वो बयान जिस पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। अभी हम एक पदयात्रा कर रहे हैं जात पात भेदभाव को मिटाने के लिए। बागेश्वर धाम से 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पूरे भारत के हिंदुओं को, भारत को एक करने के लिए हमने ठाना है कि जात पात भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। इसलिए अब सब करो तैयारी, क्योंकि करो या मरो की है बारी। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा चूंकि बस्तर से निकल रही है, जहां विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण बेहद बड़ा चुनावी मुद्दा बना था। ऐसे में बीजेपी तो पदयात्रा का समर्थन कर रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी सरकार के खिलाफ में पदयात्रा करेंगे। सुनिए पॉलिटिकल रिएक्शंस। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो है अगर धर्मांतरण के खिलाफ में कहें या धर्मांतरण को रोकने के लिए जन जागृति फैलाना चाहते हैं, पदयात्रा करना चाहते हैं, तो इसमें स्वागत है। इसमें कांग्रेस को भी स्वागत करना चाहिए। इसमें किस बात का तकलीफ है? तो एक एक व्यक्ति जानता है छत्तीसगढ़ का। आप लोगों के ही मीडिया में पूरा 2-2, 3-3 दिन चला है। जब वहाँ धर्मांतरण का विरोध जनजाति समाज के लोग किए तो उनको पिटाई किया गया, उनको उल्टा उनके ऊपर केस बना दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। इसलिए हम बागेश्वर धाम की इस पदयात्रा का स्वागत करते हैं। इस देश में, इस प्रदेश के अंदर में धर्मांतरण का कोई मतलब नहीं है और धर्मांतरण का कोई औचित्य नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। हो सकता है दीपक बैज और कांग्रेस की मजबूरी हो सकती है कि वोट बैंक के लिए वो धर्मांतरण का सहारा लेते हैं। जो भी आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई दल हो, संगठन हो, सब लोगों को समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी राजनीतिक विचारधारा है, 130 साल पुरानी, और हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। आज हम विपक्ष में हैं, पहले सत्ता में थे, लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारा काम सब जनता के सामने और जनता निर्णय लेगी हमारे बारे में। कांग्रेस ने कभी विरोध किया है? किसी साधु संतों का भी नहीं विरोध नहीं किया है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर के बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के पद यात्रा के संबंध में जो टिप्पणी की है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। इनके सरकार के रहते अभी एक भी प्रकरण प्रस्तुत तो करें कि कहां पर कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ है। तो देखिए, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर के किस तरह से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और इसकी मांग उठाई है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने। दरअसल वो बस्तर से धर्मांतरण के खिलाफ पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो अब पॉलिटिकल रिएक्शंस ले लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण साहू जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय भी हमारे साथ जुड़े हैं। अभय जी, प्रवीण जी, आप दोनों का ये स्वागत है। अभय जी, जरा समझाइए। इससे पहले अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज आए थे, जब उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में गौ माता को राज्यमाता बनाना चाहिए, तब तो आप लोग तैयार हो गए थे कि हाँ ठीक है, आपने समर्थन किया। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि बस्तर से धर्मांतरण के खिलाफ पदयात्रा का आगाज करेंगे। तो कांग्रेस को आखिर क्या आपत्ति है और क्यों? अभय जी, देखिए, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, शंकराचार्य जी हों, और जो भी धर्मांतरण की बात कर रहा है, जो भी गौ माता को दर्जा देने का बात कर रहा है, वो छत्तीसगढ़ सरकार की जवाबदारी है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी से बात करे, धीरेन्द्र शास्त्री जी से पूछे कि धर्मांतरण की जानकारी कहाँ की मिली है। और इस 10 महीने की सरकार में धर्मांतरण हो रहा है तो इस सरकार के लिए शर्म की बात है। ये तो धर्मांतरण की बात करके अफवाह फैला के सरकार में आए हैं। और अगर आज भी धर्मांतरण हो रहा है और धीरेन्द्र शास्त्री जी को बात उठानी पड़ रही है, एक धर्म गुरु को ये बात उठानी पड़ रही है, तो इस सरकार के लिए चिंता का विषय है, चिंता का विषय होना चाहिए। हम विपक्ष में हैं। जनता ने 2023 में जो जनादेश दिया है, भाजपा को सत्ता दिया और हमको विपक्ष की भूमिका दी है, तो हम तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हम महिलाओं की सुरक्षा की बात उठा रहे हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर की बात उठा रहे हैं,
हम इस सरकार की असफलता की बात उठा रहे हैं, हम तमाम बेरोजगार जो भर्तियां खोज रहे हैं उनकी बात उठा रहे हैं। एसआई की भर्ती का रिजल्ट दे के आया अभी, ठीक है, तमाम मुद्दों को आप उठा रहे हैं अभय जी, लेकिन शायद आप लोगों को यही लग रहा है कि धर्मांतरण जैसा कुछ हो ही नहीं रहा है छत्तीसगढ़ में, और आपने तो साफ कह दिया कि अफवाह इन्होंने फैलाई है और उसके बूते में इन्होंने सरकार बनाई है। प्रवीण जी देखिए, सवाल ये उठा रहे हैं कि यदि ऐसे हालात हैं तो फिर ये तो बीजेपी की विफलता हुई, क्योंकि आप लोग तो लगातार कह रहे हैं 15 साल भी आपकी सरकार थी कि धर्मांतरण के खिलाफ हम सख्त हैं, फिर ऐसे हालात क्यों कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को पदयात्रा निकालनी पड़ रही धर्मांतरण के खिलाफ? ये तो फिर चिंताजनक हालत हो ही जाते हैं। काम नहीं कर रही है क्या सरकार आपकी? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपके हमारे चैनल के सभी दर्शक और आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार सनातन धर्म के साथ काम कर रही है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, अभय नारायण जी से पूछना चाहता हूं और जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि सुकमा के एसपी ने चिट्ठी लिखा था 12 जुलाई 2021 को, 7 में बस्तर के कमिश्नर ने चिट्ठी लिखा था जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कि सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है। 2 बड़े अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारियों ने चिट्ठी लिखा था। फिर से कह रहा हूं, सुकमा के एसपी ने चिट्ठी लिखा था, बस्तर के कमिश्नर ने चिट्ठी लिखा था। और तो और देखिए, कल की बयान सुन लीजिए कि भाई आदरणीय संत जी आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी क्या कहते हैं कि भाई संत जो है जहर घोलने का काम कर रहे हैं। सम्मानित संत है जिनकी जो प्रशंसा पूरा विश्व कर रहा है, उनके बयान को आप कहते हैं कि जहर घोलने वाला है। तो सनातन धर्म का विरोधी कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। भाई राहुल गांधी जी क्या कहते थे, कोई मंदिर जा रहा है तो लड़की छेड़ने जा रहा है। तो निश्चित रूप से सनातन धर्म का विरोध करने वाले कांग्रेस पार्टी है और लगातार धर्मांतरण इनके कार्यकाल में हुआ, इनके अधिकारी ने स्वयं चिट्ठी लिखा और लगातार हम तो सनातन धर्म के हित में काम करने वाले पार्टी है और आदरणीय शास्त्री जी का स्वागत करते हैं। भाई जो लेकिन प्रवीण जी, क्या हालात सुधरे नहीं? अभी भी क्या धर्मांतरण तेजी से हो रहा है कि उन्होंने अब सीधे ऐलान ही कर दिया कि हम तो अब पदयात्रा निकालेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो देखिए, कौन सी पार्टी इस अभियान का समर्थन कर रही है और कौन विरोध कर रहा है, उससे निश्चित रूप से सभी पार्टी की मंशा दिख जाती है। कांग्रेस पार्टी इस अभियान का समर्थन क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि ये चाहते कि धर्मांतरण हो। हम तो धर्मांतरण के विरुद्ध जो पदयात्रा निकाल रहे हैं उसका हम समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी विरोध करके स्वयं बार बार प्रमाणित कर रही है कि वो हिंदुओं की विरोधी है। बताइए अभय जी, आखिर क्यों विरोध किया जा रहा है? क्या वोट बैंक के लिए सिर्फ राजनीति की जा रही है? आकांक्षा जी अगर भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है तो ये यही समझिए कि क्या षड्यंत्र इस प्रदेश में चल रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी से यात्रा क्यों निकलवा रहे हैं आप? अगर आप समर्थन में है तो यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाले, आप राजनीतिक दल के लोग हैं। अरे आप दोहरी बात करते हैं। आपने सरगुजा में एक धर्मांतरित व्यक्ति को भाजपा का टिकट दिलाया, वो विधायक बना। आपका सम्मानीय विधायक है प्रमोद मिंज जी, वो धर्मांतरित व्यक्ति है और आप धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। ये जो दोहरा झंडा, दोहरा रंग, दोहरा चरित्र, दोहरी बातें अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी के समर्थन में है तो आप निकालिए ना यात्रा। आपकी यात्रा का धीरेन्द्र शास्त्री जी समर्थन करें। उनका काम प्रवचन करना है, उनका काम समाज को दिशा दिखाना है। अगर 10 महीने की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ एक धर्मगुरु को धर्मांतरण के खिलाफ यात्रा निकालनी पड़ रही है तो ये विष्णुदेव साय सरकार को जवाब देना चाहिए। एकदम संक्षिप्त में उत्तर दीजिए इसका प्रवीण जी कि क्या ये पदयात्रा सरकार के खिलाफ नहीं है कि मतलब आप रोकने में नाकाफी रहे धर्मांतरण को, तो इसलिए अब इसका बीड़ा उठाना पड़ रहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को? संक्षिप्त में, फिर दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि आदरणीय संत जो है कह रहे हैं दिशा दिखाने वाला है, यदि दिशा दिखाने के लिए बात कर रहे हैं तो मैं फिर से पूछता हूं को आपका आपत्ति क्यों है? भाई वो जब धर्मगुरु अपने दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं तो लगातार विरोध करना बार बार प्रदर्शित करता है कि आप सनातन धर्म के विरोधी है। जनता सब कुछ देख रही है। और रही बात देखिए मैंडेट का, मैं जो आपके कहना चाहता हूं कि आपके वर्तमान के जो प्रदेश के अध्यक्ष है वही बस्तर क्षेत्र में जहां पर सबसे अधिक धर्मांतरण का काम हो रहा था और कहीं ना कहीं हमारे सरकार आने के बाद उस पर हम अंकुश लगा रहे हैं। प्रवीण जी, एक बात तो तय है कि अभी पदयात्रा शुरू नहीं हुई है, होने वाली, और उसके बाद एक के बाद एक कई तीखी प्रतिक्रिया आएंगी और इस मुद्दे पर फिर हम देखेंगे कि जोरदार सियासत भी होगी। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरे मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि क्या इस बार कुंभ में मुसलमानों को प्रवेश नहीं मिलेगा। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धर्मांतरण को रोकने के लिए पदयात्रा निकालने का ऐलान तो कर ही चुके हैं। उन्होंने कुंभ में गैर सनातनियों को प्रवेश न दिए जाने की अखाड़ा परिषद की मांग का समर्थन भी किया है, जिस पर अब कई संतों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो क्या वाकई इस बार कुंभ से दूर रहेंगे मुसलमान? किसने क्या कहा, सुनिए।
वो एकदम सही है। ये इसलिए किया गया है कि देखिए, अगर गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्ता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे? उससे द्वंद्व ही उत्पन्न होगा और उससे एक न एक विद्रोह ही उत्पन्न होगा। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है, वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जब आपके इंदौर शहर के अंदर एक बेटी बम फोड़ रही थी और बम फोड़ती हुई बेटी को बहुत सारे लोगों ने मिल करके उसके साथ गलत कर दिया, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। मैं इस कृत्य की घोर विरोध करता हूं। उस सोसाइटी में रहने का उन लोगों को अधिकार नहीं है, उस सोसाइटी से उन लोगों को बाहर करना पड़ेगा। यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम इस देश में नहीं चलेगा। अब तक यही होता रहा इस देश में, यूज एंड थ्रो। पहली बात तो समझ लीजिए, सनातन परंपराओं में हर चीज पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे मक्का मदीना में जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते वो जा नहीं सकते, हम तो इसे फॉलो करते हैं, पूरा विश्व से फॉलो करता है। तो फिर हमें ये बताइए, कुंभ में अगर साधु संत और अखाड़ा परिषद ने ये कह दिया कि सिर्फ हिंदू अवलंबी ही वहां जाएंगे, तो फिर क्या तकलीफ है? चलिए इस पर भी एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रवीण साहू जी बताइए जरा, किस तरह से आप इस मांग को देख रहे हैं संत समाज की? पहले तो संत समाज हमेशा से इसको लेकर के अपनी आवाज बुलंद करते रहे, लेकिन अब जैन समाज के लोग भी आगे आ गए हैं। विनम्र सागर जी महाराज है जैन मुनि, उन्होंने कह दिया है कि दुकानों में जो छन्ना लगाया जाता है मुसलमानों की तरफ से, गैर जो सनातनी रहेंगे उनकी दुकान भी नहीं लगाने दी जाएगी। बीजेपी किस तरह से ले रही है इस मांग को? देखिए, बीजेपी लगातार बार बार यही कहती है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और देखिए कुंभ एक बहुत बड़ा पर्व है और कहीं ना कहीं पवित्रता का पर्व है, तो निश्चित रूप से उसकी पवित्रता का हमको सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार आदरणीय गुरुजी ने कहा कि भाई मक्का मदीना का हम सम्मान करते हैं और वहां पर गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते, तो इस प्रकार बाकी धर्मों हमारे जो मान्य और बंधुओं को भी निश्चित रूप से हमारे कार्यक्रम की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए कि यदि भाई हमारा कोई 12 साल में आने वाले एक पवित्र कार्यक्रम है, तो ऐसा कोई कार्य उनके द्वारा ना हो जिससे हमारी आस्था को ठेस पहुंचे। निश्चित रूप से सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन ये सामूहिकता का विषय है, हम आग्रह कर सकते हैं, इसलिए हम सभी बंधुओं से आग्रह करते हैं कि इस पवित्रता को बनाए रखें। ठीक है अभय जी, आप कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? साधु संतों ने ये बड़ी मांग की है और इसको समर्थन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी मिला है और अब जैन संत समाज का भी। देखिए, एक पहली बात तो ये मुद्दा ही नहीं है। ऐसी मुद्दे उठाकर जो केंद्र सरकार के सामने, राज्य सरकार के सामने जनता के जो असली मुद्दे होते हैं, ना आप महंगाई पे बात करिए, ना आप बेरोजगारी पे बात करिए, ना महिला सुरक्षा पर बात करिए, ना आप अमीरी गरीबी पे बात करिए, ऐसे धार्मिक मुद्दों में आपको उलझाया जाएगा कि पूरे देश की बहस, पूरी देश की मीडिया उधर उलझी रहेगी। ये किस प्रकार के मुद्दे साधु संत उठा रहे हैं? कौन ऐसी बातें कर रहा है कि लोग वहां जा रहे हैं? और अगर अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो सम्मान करें। जो आता है आपके पास उसका आप सम्मान करिए, जो नहीं आता है उसको आप बुलाने मत जाइए। साधु संत की मांग का आपको विरोध क्यों है भाई? आपकी पार्टी के स्टैंड क्या मैं पूछना चाहता हूँ। ध्यान तो कह रहे सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप लगातार केवल एक धर्म के पक्ष में क्यों खड़े रहते हैं और सनातन धर्म का विरोध क्यों करते हैं? जनता पूछना चाह रही है। और आपको याद दिला दूं, 2014 में जब आप हारे थे तो क्या माइनॉरिटी है और हिंदू के विरोधी है, रिपोर्ट ने कहा था बार बार। ठीक है, अनिलानंद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, बेकार के मुद्दे हैं, केवल एक धर्म के पक्ष में खड़े हैं और लगातार सनातन धर्म के मानने वालों का आप अपमान करते आ रहे हैं, केवल कुछ लोग के वोट बैंक के चलते। जनता सब कुछ देख रही है, आप इस प्रकार जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जनता आपको क्षमा नहीं करेगी। आपकी पार्टी का स्टैंड क्लियर करिए, क्लियर करिए। ठीक है, हमारे साथ ठीक है संत समाज के अध्यक्ष अनिलानंद महाराज भी हमारे साथ जुड़े हैं। एक मिनट अभय जी आ रही हूँ, मैं वापस आ रही हूँ। हमारे साथ अनिलानंद जी जुड़े हुए हैं। महाराज जी आप बताइए, संतों की आखिर ये मांग क्या है? और इसके साथ कांग्रेस कह रही है कि वो तो इसे मुद्दा समझते ही नहीं है, आप लोग अजीब सी ही बात कर रहे हैं। वो धर्म को, मुझे लगता है कि धर्म को भूल चुकी है, सनातन धर्म को भूल चुकी है। ये बताइए कि अगर कोई संत कोई यात्रा निकालता है तो उसको राजनीतिक रूप देने का काम कांग्रेस बार बार क्यों करती है? क्या आप धर्म से भटक चुके हो? मैं उनसे ये पूछता हूँ, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हैं, मेरा उनसे यह आग्रह है कि पहले धर्म की परिभाषा को समझिए। एक मुसलमान वहाँ यूपी से चिल्ला रहा सांसद
कि आप जो है वो हिंदू दरगाह में क्यों आते हैं, उनको नहीं आना चाहिए, उनकी क्या अटक रही दरगाह में आने के बाद। और दूसरी बात, ये कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि हम लोग धर्म को भटका रहे हैं। हम धर्म को भटका नहीं रहे, हमारे जो साधु संत हैं ये धर्म को बता रहे हैं कि धर्म ऐसा होता है, और धर्म की यात्राएं जब निकलती है तो लोगों में जागृति आती है, वो काम कर रहे हैं हमारे बागेश्वर धाम जी। और हम किसी को भटका नहीं रहे। और अगर ये लोग, जब कुंभ की बात आई कि कुंभ में मुसलमानों को नहीं आना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। अगर मुसलमान कुंभ में जाते हैं तो हमें भी मक्का मदीना जाने की आजादी दी जाए, क्योंकि जब आप हिंदुओं को नहीं जाने देते हो तो मुसलमान कुंभ में कैसे आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। हमारे संत समाज ठीक कह रहा है। ठीक है, देवकीनंदन ठाकुर जी ने भी यही कहा कि मक्का मदीना में भी यहाँ पर गैर मुसलमानों को जाने नहीं दिया जाता, और इसी प्रकार की मांग तो अब संत समाज भी कर रहा है। आकांक्षा जी, जिसको जहां जाने की धार्मिक आजादी है वहां जाए। संविधान है इस देश में, और संविधान में जो लिखा गया है उसका पालन करना होगा। मैं धर्म को मानता हूँ, धर्म में अडिग हूँ, अपने धर्म में चलूंगा। मैं सनातनी हूँ, मुझे गर्व है। सनातन की परिभाषा मुझे कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं देगा कि सनातन की परिभाषा क्या है। धर्म गुरु धर्म की बात करेंगे, हम धर्म गुरुओं का बात मानेंगे, लेकिन बेकार के, बेफजूल के, नफरत फैलाने वाले देवकीनंदन ठाकुर भी ये कह रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी ये कह रहे हैं कि वो अपने धर्म के हिसाब से मांग रख रहे हैं, वो अपने धर्म के हिसाब से मांग रख रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तुम्हें गंगा से मतलब नहीं है, शिव से मतलब नहीं है, तो फिर वहां पर आकर के तुम क्यों दुकान लगाओगे? इसका उत्तर दीजिए अभय जी। वो भी यही कह रहे हैं कि हम तो धर्म के हिसाब से मांग कर रहे हैं। देखिए धर्म गुरु जी धर्म की बात करें, धर्म गुरुओं की बात सभी धार्मिक लोग अपने अपने धर्म में मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, लेकिन सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। कुंभ लगा नहीं और कुंभ की बात करना, कुंभ लगने दीजिए। आप कुंभ के नियम बनाइए, जो नियम धर्मशास्त्री बनाएंगे, धर्म गुरु बनाएंगे, उसका सभी धर्म के लोग पालन करेंगे। ठीक है, धर्म से बाहर कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये आरएसएस के अफवाह में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अनिलानंद जी, क्या आरएसएस के अफवाह में आप लोग फंस रहे हैं? अभय जी एक ये पूछ रहे हैं सवाल, और दूसरा सवाल मेरा ये कि पहले भी आप लोग इसको लेकर के मतलब अपनी आवाज बुलंद करते रहे, लेकिन अब ये आपका जो आंदोलन है या जो आपकी मांग है और तेज हो गई है, तो आप आखिर क्या वजह कि आप अब इतनी बुलंदी के साथ कह रहे हैं कि नहीं, अब गैर सनातनियों को एंट्री मिलनी ही नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। मैं हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं, मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो भी हिंदू, मैं जो सनातन को मानता है उसका खूब सम्मान करते हैं। लेकिन मैं तो एक सवाल कह रहा हूँ कि अगर मक्का मदीना में जाने की हिंदुओं की आजादी है तो फिर मुसलमानों को कुंभ में आने की आजादी दी जाए, अन्यथा उनको भी आजादी न दी जाए। हमारा बार बार एक ही सवाल है। तो ठीक है, हम भी उनको आजादी देते हैं कि आप आइए कुंभ में, लेकिन खोलिए हमारा रास्ता कि हिंदू समाज मक्का मदीना में जाए, क्योंकि हिंदुओं को जाने में क्यों रोका जाता है? अगर हमारा सनातन धर्म, संत समाज अगर किसी गैर हिंदू को किसी कुंभ में आने से रोकता है तो हम उनका खूब सम्मान करते हैं, रोकना भी चाहिए। तो हमारे धर्म में आने का काम क्या है? गैर सनातन लोग हैं वो वहां पर दुकान लगाते थे, लेकिन अब अचानक से आप लोगों को ये आपत्ति क्यों है और अचानक से इतना तेज विरोध क्यों? देखिए ये बात आपने बहुत अच्छी बात कही। पहले लगाते थे, पहले इतना ज्ञान विज्ञान नहीं था, हम लोगों को पता नहीं था। आज ये बताइए, बार बार सनातन पर प्रहार करते हैं सभी प्रकार के लोग, चाहे वो चादर वाले हो चाहे वो फादर वाले हो, सब सनातन पर प्रहार करते हैं। तो हम सनातनी लोग पूरी जाग चुके हैं और पूरा संत समाज जाग चुका है कि अगर सनातन का कोई काम होगा तो सनातन धर्मी ही करेगा, कोई भी धर्मी को हम उस पर घुसने नहीं देंगे। ठीक है प्रवीण जी, सरकार आपकी है, तैयारी आपको करना है, जिम्मेदारी आपकी है, तो ऐसे में जवाबदेही भी आपकी ही है। तो सिर्फ इनकी मांग पर हाँ में हाँ मिलाएंगे, सिर्फ बयानबाजी होगी या फिर बाकी प्रावधान भी बनेगा कुछ? देखिए एक धार्मिक विषय है, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सरकार अपना काम करेगी। और देखिए सरकार इसमें आग्रह कर सकता है, मैं विधि का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, लेकिन मेरे जानकारी के हिसाब से सरकार केवल आग्रह कर सकता है, और निश्चित रूप से गैर सनातनियों को भी निश्चित रूप से हमारे जो पवित्र कार्यक्रम की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार मक्का मदीना में कभी किसी हिंदू ने गैर कहे तो फोर्सफुली वहां पर जाने का प्रयास तक नहीं
नहीं किया, क्योंकि उनके कार्यक्रम के, उनके पवित्र स्थल की जो मान्यता को हम ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो महापर्व की पवित्रता का ध्यान हमारे गैर सनातनी हमारे जो भाई बंधु हैं उनको भी इस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, मैं इतना ही कहूंगा। तो क्या इसके बारे में कुछ गाइडलाइन आप लोग सोच रहे हैं या कुछ बातचीत हो रही है कि हाँ, अब जिस तरह से लगातार ये मांग उठ रही है, पहले विश्व हिंदू परिषद की तरफ से उठाई जाती थी, अखाड़ा परिषद, फिर देवकीनंदन ठाकुर जी ने भी कहा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी कहा। देखिए, सनातन धर्म का यह बहुत बड़ा पर्व है, तो निश्चित रूप से सभी धार्मिक गुरु जो है, हमारे धर्म गुरु, उनका हम सम्मान करते हुए उनके विचारों को सुनेंगे और सरकार निश्चित रूप से उनके विचारों को जो ध्यान में रखते हुए कुछ जल्दी किसी निर्णय पर आएगी। ठीक है, अनिलानंद जी, यदि ये मांग नहीं मानी जाती है, संत समाज तो लगातार इसको लेकर के मुखर रहा ही है और अब जैन समाज ने भी समर्थन अपना दिया है, अगर ये मांग नहीं मानी जाती है, जैसा कि अभय जी कह रहे हैं कि सब कुछ संविधान के हिसाब से चलेगा, प्रवीण जी भी कह रहे हैं कि सब कुछ देखा परखा जाएगा, यदि मांग नहीं मानी जाती है तो फिर क्या कदम होगा? अरे भाई, संविधान के हिसाब से चलिए ना, तो हम भी तो वही मांग कर रहे हैं कि संविधान के हिसाब से क्या मक्का मदीना नहीं जा सकते हम? क्या संविधान हिंदुस्तान में ही लागू होगा? क्या हमारे हिंदुओं पे लागू होगा? किसी दूसरे धर्म पे लागू नहीं होता? आप ये बताइए, हम भी संविधान के हिसाब से चलते हैं और किस संविधान में लिखा है कि किसी दूसरे के धर्म में कोई दूसरे के धर्म का आदमी चला जाए? कौन से संविधान में लिखा है? हम लोग तो नहीं जाते, हमारे लोग तो बिल्कुल नहीं जाते, हम मक्का मदीना जाने की कोशिश भी नहीं करते। अगर संविधान में यह लिखा है कि गैर हिंदू जो है कुंभ में आ सकता है, तो संविधान में यह भी जोड़िए कि गैर हिंदू जो है वहां भी, वो गैर मुस्लिम वहां भी जा सकता है। यदि मांग नहीं मानी जाती अनिलानंद जी, तो फिर आगे क्या संत समाज करेगा? अरे मांग क्यों नहीं मानी जाएगी भैया? एक बात बताइए, हम पूरे सनातन धर्म का जो कुंभ है हम उसमें लगने ही नहीं देंगे। वहाँ जितने वेंडर हैं हम सबको सचेत कर देंगे और वहाँ की सरकार, योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, सनातन धर्म के पालन करता है, वो भी नहीं लगने देंगे, कोई नहीं लगने देगा इस बार ही। जब इलाहाबाद में काफी यहाँ पर आप देखिए विरोध की भी स्थिति हो सकती है यदि मांग नहीं मानेगी, तो इसको लेकर के भी क्या कुछ सरकार तैयारी कर रही है कि इस तरह से मतलब मामला गरमाए ना? देखिए, सरकार बहुत संवेदनशील है और बहुत अच्छा विषय आदरणीय महाराज जी और आपने रखा है। देखिए, इसी प्रयास में आप देखेंगे कि यूपी में कुछ दिन पहले जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी, तो देखिए ऐसे कोई घटना ना हो, इसलिए अपने दुकान के सामने अपनी पहचान दिखाने का एक निश्चित रूप से सरकार ने प्रयास किया। कांग्रेस ने उस पर भी आपत्ति व्यक्त की थी, भाई जो व्यक्ति जिस नाम का है आपका असली नाम उसको प्रदर्शित कर दीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा भाई, जिसकी पवित्रता होगी वो बनी रहेगी। भाई यदि किसी व्यक्ति को मान लीजिए किसी हिंदू को दुकान में जा रहा है तो जाएगा, लेकिन कहीं भी उस आदेश में मना ही नहीं थी कि गैर सनातनी की दुकान में वो ना जाए। लेकिन कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया और जनता सब कुछ देख रही है और लगातार सामंजस्य बना रहे, विद्वेष ना फैले, इसलिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और निश्चित रूप से मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए बहुत पवित्र पर्व है, 12 साल में एक बार आने वाला पर्व है, तो मैं अपने गैर सनातनी भाई से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार हम सनातनी है, मैं भी सनातनी हूं, आपके धर्म का हम सम्मान करते हैं, आपसे भी आग्रह करता हूं कि इस महापर्व का आप सम्मान करिए और केवल इस पर्व का नहीं, प्रत्येक दिन हमारे सनातन धर्म का आप जो है सम्मान करिए। हमारे भाई बहुत सौहार्दपूर्ण है, कुछ उसमें ऐसे लोग हैं जो उन्माद फैलाते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। अभय जी, आपकी भी प्रतिक्रिया चाहेंगे, फाइनल कमेंट आपने सुना, प्रवीण जी को भी और अनिलानंद जी को भी आपने सुना। आपने भी देखा है कि कई बार जब जुलूस निकाला जाता है या फिर रैली निकाली जाती है तो कई बार ऐसे असामाजिक तत्व हैं और हमने देखा भी हाल ही में कितने हालात चिंताजनक हुए थे। तो आपको नहीं लगता कि यदि ये सारी चीजों को मेंटेन किया जाएगा तो हाँ अच्छे से कोई किसी पर्व को मनाया जा सकता है? आकांक्षा जी, मेरे जीवन में भी 3-4 कुंभ तो मैं देख चुका हूं, कभी ऐसा विवाद सामने आया नहीं, कभी ऐसा विवाद सामने नहीं आया। कौन जाएगा कौन आएगा? अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि दुकान में नेम प्लेट लगाने को कांग्रेस ने आपत्ति की। कांग्रेस ने ही नहीं, जो सरकार को चला रहे हैं, जिसकी बैसाखी पर सरकार चल रही है, नीतीश कुमार की पार्टी और नायडू की पार्टी में आपको क्या आपत्ति है बताइए? सुप्रीम कोर्ट ने उसको लिखा जाता है कान्हा स्वीट्स और चलाने वाला मोहम्मद असलम, रोक लगाया। असली पहचान बताने में आपत्ति क्या है? अब रही बात संविधान की मानसिकता है, तो संविधान अगर है और वास्तविकता में कुछ और, अगर संविधान, अरे अपनी पहचान पर गर्व करिए, संविधान आप जिस धर्म के हैं उस धर्म को मानिए, व्यापार करने की दिखावा क्यों करना, छलावा क्यों करना? भाई अपनी पार्टी की बात करिए ना आप। संविधान इस प्रकार आपने 65 इस देश की जनता को
है, झूठ है। लेकिन वर्तमान में प्रदेश में हो चाहे देश में हो, सनातन धर्म को मानने वाले और बाकी धर्मों की रक्षा करने वाले मोदी की सरकार है। इस प्रकार की जब दोबारा ये चीजें नहीं चलेंगी। चलिए ठीक है, सबकी नजरें इस पर बनी हुई है। अभय जी, प्रवीण जी, अनिलानंद जी, चलिए देखते हैं कि अब ये मांग तो उठी है संत समाज, ठीक है अभय जी, संत समाज की तरफ से ये मांग तो उठी है, ये मांग तेज भी हो रही है और अब जैन समाज ने भी अपना समर्थन दिया है। आगे सरकार क्या कदम उठाती है, क्या वाकई इसे लेकर के कोई गाइडलाइन जारी होगी, उस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।